कोई भी अगर अमीन है और वो जमीन का गलत नापी करता है ना। अब देखें, अमीन जो है यानी अगर क्षेत्र की बात करें तो ये निजी क्षेत्र के भी होते हैं और सरकारी विभाग के भी होते हैं। अब अगर कोई गलत नापी करता है तो क्या उसके लिए कोई कानून है? देखें, सबसे पहली बात जो समझने वाली ये है कि अगर जो जमीन का मेजरमेंट किया जा रहा है, नापा जा रहा है और किसी कारण बस आपको ये लग रहा है गलत है, आपको लग रहा है कि ये गलत है यानी गलत तरीके से, अगर ज्यादा का डिफरेंस नहीं है तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा का डिफरेंस है यानी गलत तरीके से जो है नापी किया गया, तो अब है कि कौन अमीन नापी किया गलत तरीके से। अगर सरकारी किया तो ये तो दिक्कत वाली बात है कि सरकारी अमीन अगर गलत तरीके से नापी कर रहा है तो फिर समस्या उस पर उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए कि आप सरकारी अमीन के रिपोर्ट को ही कोर्ट में भी देते हैं। तो इसके लिए आप जो अनुमंडल के पदाधिकारी एसडीएम हैं उनके पास जो है आप शिकायत कर सकते हैं, है ना। आप अंचलाधिकारी के पास भी जो है शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई निजी अमीन है ना, तो क्यों कोई अन्य से आप जो है नापी करा लें। कोई जो दूसरा व्यक्ति है, मान लेते हैं आप उससे संतुष्ट नहीं है तो किसी जो अन्य है उससे भी आप जो है नापी करा सकते हैं। अब सरकारी अमीन अगर आपकी संपत्ति को नापी कर रहा है तो आप साथ में कोई निजी अमीन भी रख सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि सरकारी अमीन के द्वारा गलत नापी किया जा रहा है। तो रही बात अगर एक तरह से तो आपको यही, अगर मान लेते हैं दूसरा पार्टी से मिला हुआ है, जो भी किया हुआ, तो आप जो है उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। कल को हो सकता है कि कोर्ट से ही नोटिस आए और नापी करना पड़े। तो हर जगह अगर आप गलत देंगे तो जो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी नौकरी में, तो नौकरी भी खतरे में पड़ सकता है अगर कोई गलत तरीके से काम करेगा तो। अगला सवाल है कि सर मैं सिविल कोर्ट में जो है किया था कि मेरे पिता पूरी संपत्ति मेरे भाई के बीवी के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं जो कि पैतृक है। अब पिता भाई के बीवी के नाम गिफ्ट कर दिए हैं तो क्या जो है गिफ्ट रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखें, पैतृक संपत्ति जो है, पिता को संपत्ति देने का तो अधिकार है, लेकिन पिता पैतृक संपत्ति जो है किसी को नहीं दे सकते ना। पैतृक संपत्ति जो है को किसी को गिफ्ट कर देना, किसी को वसीयत कर देना, तो आसानी से आप इसको कैंसिल करवा सकते हैं। इसलिए पैतृक संपत्ति पे सबों का अधिकार होता है। हाँ, पिता को देना है तो पिता अपनी कमाई से जो खरीदे हैं वो दें। अब अगर पिता मान लेते हैं पैतृक संपत्ति किसी को देते हैं तो दूसरे बेटा अगर वो चाहेगा कि नहीं हम उसको वापस पालें, अगर किसी प्रकार का रजिस्ट्री है उसको कैंसिल करा दें तो करा सकता है, वो कैंसिल हो जाएगा सिविल कोर्ट से। अगला सवाल है कि नगर निगम द्वारा पट्टा दिया गया और किसी दूसरे व्यक्ति कब्जा कर लिया, या नगर निगम के ऊपर सिविल रिट जारी की जा सकती है या पुलिस में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। श्रीमान यह भी बताया कि प्रथम पार्टी किसको बनाए, नगर निगम को या कब्जाधारी को। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो आपको पट्टा, आपके पास बिजली बिल जो भी है, आधार कार्ड, सारा कुछ है, प्लॉट संपत्ति में एड्रेस दिया हुआ है, सारा ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको पट्टा दिया गया नगर निगम से, लेकिन कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है ना उसी को आप पहले पार्टी बनाएंगे, ठीक है। प्रथम यानी आपका जो होगा वो कब्जा करने वाला होगा, कि इसलिए कि आपको तो वहां से कोई दिक्कत है ही नहीं। नगर निगम से आपको क्या दिक्कत है? नगर निगम के द्वारा पट्टा आपको दिया गया, वो पट्टा है तो आपका उस पर अधिकार है। अगर उसको कोई गलत तरीके से कब्जा कर लेता है तो कब्जा करने वाले पे आपको केस फाइल करना है कि आखिर वो व्यक्ति जो उसमें रह रहा है, कब्जा किया हुआ है, किस आधार पे रह रहा है। सवाल है कि सर मेरे नाना की डेथ हो गई है और मेरी माँ 2 बहनें हैं, मामा भी यहाँ मामा नहीं है और सारी संपत्ति नानी के नाम है। नानी अपनी मर्जी से सारी संपत्ति अपने यहाँ पर भाई से जो है वो देना चाहती है,
इसमें जो है हमें क्या करना चाहिए सर प्लीज गाइड करें। देखें, सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें कि अगर जो है नाना की डेथ हो गई है और आपकी जो माँ है, ठीक है, वो 2 बहन है, मामा नहीं है, और सारी संपत्ति जो है वो नानी के नाम है। अब यानी देखें, एक है कि नानी जो है वो सारी संपत्ति अपनी बेटी को ना देकर अपने भाई को देना चाहती है, तो लेकिन पिता का जो संपत्ति है ना उसमें बच्चे का अधिकार होगा, ठीक है। यानी पिता के संपत्ति में अब वो बच्चे बेटा हो या बेटी हो, नानी के मन से वो वहां पर कुछ नहीं होने वाला, देना चाहती है। फिर भी आप अगर मान लेते हैं, पहला प्रयास करें कि उनको आप मना लें ताकि वो संपत्ति ना जो है अपने भाई को ना दे। किसी जो भी समस्या रहा होगा परिवार में उसको समझने का प्रयास करें। अन्यथा अगर कानूनी अधिकार का भी बात करेंगे तो जो संपत्ति है उसमें बेटी का हक होगा, इसलिए कि जो बेटी वहां पर एक उत्तराधिकारी है, और अगर वो उनके पिता की संपत्ति है वो तो उनकी जो दो बहनें हैं, है ना, यानी उनकी जो 2 बेटी है, दोनों को संपत्ति में हक कानूनी रूप से जो है वो प्राप्त जरूर होगा। सवाल है, सर हमारे पास 1947 का रजिस्ट्री है पर कब्जा नहीं है, परदादा के नाम कब्जा किया हुआ है दूसरे लोग द्वारा, हम क्या कर सकते हैं? देखें अगर आपके पास रजिस्ट्री का दस्तावेज है और आपने उसका दाखिल खारिज भी करा लिया है ना, तो आप ठीक है, सारा कुछ है। अब सब कुछ होने के बावजूद अगर कब नहीं है तो आप उस व्यक्ति के ऊपर सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे। यानी आपका जो रजिस्ट्री है आप उस पे टाइटल का, उस आधार पे टाइटल सूट का दावा करेंगे, टाइटल का दावा करेंगे। तो टाइटल का दावा किस पे करेंगे? जो कब्जा करने वाला है उसको नोटिस जाएगा कोर्ट से, पूछा जाएगा कि आप इस संपत्ति पे हैं तो किस आधार पे हैं। जब वकील के द्वारा उस व्यक्ति को पूछा जाएगा तो उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का अगर कोई जवाब होगा तो वो रखने का प्रयास करेगा, अगर नहीं होगा कोई दस्तावेज तो कानूनी रूप से वो संपत्ति का मालिक है नहीं, तो इसलिए वो संपत्ति उसको छोड़ना पड़ेगा। तो यह प्रक्रिया अगर आप करेंगे तो आप अपनी संपत्ति को आसानी से वापस पा सकते हैं। अगला सवाल है, सर मैंने एक जमीन खरीदी है और वह उसका रजिस्ट्री करवा लिया, पर जिससे मैंने ये जमीन खरीदी तो वह उसका जो एग्रीमेंट पहले ही, तो इन्होंने जो जमीन खरीदी उसका रजिस्ट्री करवा लिया है, पर मैंने जमीन जो खरीदी उसका एग्रीमेंट जो इन्होंने किया ना वो पहले किसी से करवा रखा था 2017 में, जिसमें लिखा था कि 1 साल के भीतर रजिस्ट्री करवा ली जाए, पर 2022 तक रजिस्ट्री नहीं करवाए तो जमीन मालिक ने वह जमीन मुझे बेच दिया, और व्यक्ति ने नामांतरण में आपत्ति दिया हुआ है कि मेरी नामांतरण रुक गया है, मैं क्या करूं? मुझे नुकसान तो नहीं होगा रजिस्ट्री करवा के? क्या मैं जमीन जो है मेरी, अब बिल्कुल नहीं, अब आपको दिक्कत इसलिए नहीं होगा कि जमीन जो है वो बिक चुका है, सीधी सी बात है। अच्छा, जो एग्रीमेंट करवाया उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाया, अब वो और विक्रेता का मैटर है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कि आप विक्रेता जो है वो स्वतंत्र है, आपका एक टाइम पीरियड जो एग्रीमेंट में है, अगर आप उस टाइम पीरियड को फुलफिल नहीं करते, आप जो है रजिस्ट्री आपने अभी तक नहीं करवाया, तो फिर तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए इसमें आपका कोई दोष नहीं है, वहां पर जो भी समस्या होगा वो एग्रीमेंट जो कराने वाले हैं और साथ में जो विक्रेता उसके बीच में होगा। हाँ, फिर भी अगर आपका नामांतरण रोक दिया गया है तो आप अपना जवाब में सारा बात स्पष्ट कर सकते हैं। तो सवाल है, किसी चीज के कानूनी जानकारी का पक्का नकल कहां से प्राप्त कर सकते हैं, या अपने जमीन का जो मैटर यहाँ पर लिखकर कहां पर भेजकर उसकी कानूनी जानकारी का पक्का नकल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई जो है कानून में पति की मृत्यु हो जाने पर उसका हिस्सा पत्नी व पुत्री को ना मिलकर पति के भाइयों को मिलेगा। देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अगर किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसका जो हिस्सा है ना, हिस्सा वो उसकी पत्नी को मिलेगा या उसके बच्चे को मिलेगा। यानी अब ये जमीन का जो कागजात है सिर्फ आप उसका नकल निकाल लें, यानी आप पता कर लें कि आपके पास कौन कौन सी जमीन है। ये आप जो है राजस्व का जो नजदीकी कार्यालय है जहां पर लैंड का टैक्स जमा होता है ना, वहां से भी आप जमाबंदी का पूरा जो है नकल प्राप्त कर सकते हैं उस व्यक्ति का, और साथ में ये पता लगा सकते हैं कि आपका उसमें कितना शेयर बनता है। तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पत्नी है, बच्चे हैं, तो उस संपत्ति का पूरा हकदार वो पत्नी और बच्चे होते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।